नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया को बता रहे हैं और सभी को यह समझा पाने में सफल हो रहे हैं कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए पाकिस्तान को अलग थलग करने की जरूरत है। सातों संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस समय कौन से देश की यात्रा पर हैं और उनकी किन महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कतर में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल की। हम आपको बता दें कि एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज कतर के एक कनिष्ठ मंत्री को पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली के रुख तथा आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने को लेकर राष्ट्रीय आम सहमति से अवगत कराया। कतर स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया। आज सुबह बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विदेश राज्य मंत्री महामहिम डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलीफी से मुलाकात की और पहलगाम आतंकवादी हमले, ऑपरेशन सिंदूर तथा आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति को लेकर भारत की राष्ट्रीय आम सहमति और भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया। पोस्ट में कहा गया है कि विदेश राज्य मंत्री ने क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए भारत और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के प्रति कतर की ओर से एकजुटता व्यक्त की। प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को कतर शूरा काउंसिल के उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा अल सुलैती और अन्य कतरी सांसदों से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि यह यात्रा सीमा पार आतंकवाद पर भारत के एकजुट रुख को प्रतिबिंबित करती है। सुप्रिया सुले के अलावा प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर और वी मुरलीधरन, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, टीडीपी नेता लवू श्रीकृष्ण देवरायलू, आम आदमी पार्टी के नेता विक्रमजीत सिंह साहनी और पूर्व राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र भी जाएगा। हम आपको बता दें कि कतर को पश्चिम एशियाई क्षेत्र में प्रभावशाली माना जाता है तथा क्षेत्रीय संघर्षों में उसकी भूमिका मध्यस्थ की है। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला समूह इसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाएगा, जो वर्तमान में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इसके बाद यह प्रतिनिधिमंडल इथियोपिया जाएगा, जो अफ्रीकी संघ का गृह देश भी है। प्रतिनिधिमंडल अरब दुनिया के एक प्रभावशाली देश मिस्र का भी दौरा करेगा। सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी कतर यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने जो कड़ी मेहनत की, उसके परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी बैठकें हुई हैं। कतार की जो ट्रिप हुई वो MEA की बहुत मेहनत और उन्होंने जो पहले हम आने के पहले जो मेहनत की है, उसके कारण बहुत अच्छी मीटिंग्स रही और कतार ने एक क्लियर मैसेज दे दिया कि पूरी ताकत से वो आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ, ये आतंकवाद के खिलाफ की जो लड़ाई है वो पूरी ताकत से हमारे साथ लड़ेंगे। 8-10 दिन और सब घूम रहे, हर जगह जा रहे, बातचीत हो रही है, तो मेरे ख्याल से एक 10 दिन के बाद ही पूरा संक्षेप में हम सब बता पाएंगे। लेकिन कतार की विजिट बहुत बढ़िया रही। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत अच्छी तरह जो मीटिंग्स करवाई है, जो बातचीत जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो बहुत आशादायी है। दोनों देशों की जो विश्वास की दोस्ती रही है वो बहुत लंबी रही है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो स्टैंड उन्होंने 3-4 दशकों से लिया है, वही आज भी वही है। वो भारत के दोस्त है और भारत के साथ पूरी ताकत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम लोग साथ रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल किसी भी प्रकार के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का मजबूत संदेश लेकर मंगलवार से पनामा की यात्रा करेगा। प्रतिनिधिमंडल गुयाना से पनामा पहुंचेगा। पनामा, निकारागुआ और कोस्टारिका में स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स के जरिए बताया कि 3 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल पनामा के नेतृत्व और मीडिया, रणनीतिक समुदाय, भारतीय प्रवासी समुदाय और पनामा में भारत के मित्रों के साथ संवाद करेगा। उसने कहा कि यह यात्रा भारत की एकता और भाईचारे का मजबूत संदेश देने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उसके सामूहिक संकल्प को भी रेखांकित करेगी। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में सरफराज अहमद झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, GM हरीश पालयोगी TDP से हैं, शशांक मणि त्रिपाठी BJP से हैं, भुवनेश्वर कलिता BJP से हैं, मिलिंद देवड़ा शिवसेना से हैं, तेजस्वी सूर्या BJP से हैं और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंधु शामिल हैं। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपने देश के अटूट समर्थन को दोहराया है।
भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया तथा आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की दृढ़ नीति को रेखांकित किया। पोस्ट में कहा गया है कि माननीय उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में गुयाना के अटूट समर्थन को दोहराया। वहीं शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में जगदेव के साथ बैठक की जो बेहतरीन रही। शशि थरूर ने कहा कि जगदेव ने हाल की घटनाओं के मद्देनजर भारत की चिंताओं को लेकर समझ और गहरी सहानुभूति व्यक्त की। इसके अलावा हमारी बातचीत में तेल और गैस की खोज के बाद गुयाना की विकास योजनाओं और उसकी रिकॉर्ड तोड़ 30% वार्षिक आर्थिक वृद्धि से संबंधित कई विषयों पर भी चर्चा हुई। शशि थरूर ने कहा कृषि से लेकर दूरसंचार, बैंकिंग और राजमार्ग विकसित करने तक के क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी संख्या में अवसरों का उल्लेख किया गया। गुयाना में भी श्रमिकों की कमी है और वह भारतीय श्रमिकों का भी स्वागत करेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री फिलिप्स ने गुयाना के 59वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बर्बिस में भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। उच्चायोग ने कहा भारत गुयाना सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री को ऑपरेशन सिंदूर और भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के बारे में जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के कदमों के प्रति गुयाना के समर्थन और समझ को दोहराया। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने न्यूयॉर्क में कहा कि पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के पास अब एक नया दृष्टिकोण है और इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर जाकर आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, उनके प्रति एकजुटता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि दुनिया को आतंकवाद की साझा समस्या के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना होगा। वहीं बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में भारत का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के देश के रुख को रेखांकित करने के लिए आज कुवैत पहुंचा। यह प्रतिनिधिमंडल बहरीन से कुवैत पहुंचा है। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, जय पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत पहुंचा है जो आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के दृढ़ संदेश को लेकर आया है। भारतीय राजदूत आदर्श स्वेका ने हवाई अड्डे पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस प्रतिनिधिमंडल में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य रेखा शर्मा और अमेरिका, बांग्लादेश तथा थाईलैंड में भारत के पूर्व राजदूत और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी शामिल हैं। कुवैत में अपने प्रवास के दौरान प्रतिनिधिमंडल कुवैत सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों, प्रभावशाली व्यक्तियों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय प्रवासी समुदाय के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करेगा। इस क्रम में बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेरिदा अब्दुल्ला साद अल मोशेरजी से आज मुलाकात की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत की सबसे बड़ी मस्जिद ग्रैंड मस्जिद का दौरा किया। हम आपको बता दें कि इससे पहले यह प्रतिनिधिमंडल बहरीन गया था और उसने बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को भारत के सामने सीमा पार से जारी आतंकवाद की चुनौती तथा इससे निपटने के लिए नई दिल्ली के दृढ़ संकल्प के बारे में जानकारी दी थी। बहरीन में प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन की संसद के उच्च सदन शूरा बहरीन के अध्यक्ष अली बिन सालेह अल सालेह से भी मुलाकात की थी तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को रेखांकित किया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान मीडिया के एक सवाल पर कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है, साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजा है ताकि विश्व को पता चले कि भारत किस खतरे का सामना कर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के लोकसभा सदस्य रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद पर भारत की कतई ना सहन करने की नीति के बारे में अवगत कराने के लिए 6 देशों के अपने मिशन के पहले पड़ाव के तहत फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचा है। इस प्रतिनिधिमंडल में दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, प्रियंका चतुर्वेदी, गुलाम अली खटाना, डॉक्टर अमर सिंह, समीक भट्टाचार्य, M थम्बीदुरई, पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर और राजदूत पंकज शरण शामिल हैं। समूह को इटली रवाना होने से पहले पेरिस में विभिन्न समूहों, वैचारिक संस्थाओं और सांसदों के साथ बैठकें करनी है और इसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी और डेनमार्क समेत अन्य यूरोपीय देशों में जाना है। पेरिस में मीडिया से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साफ संदेश है कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है। सीमा पार से होने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित और संरक्षण प्राप्त आतंकवाद को इसकी कीमत चुकानी होगी। सीधा मैसेज है, भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद जो सरहद के पार से होता है, जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है, तो उसका कॉस्ट भी होगा।
और यही हमने किया कि अगर सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया। आज दुनिया को समझने की जरूरत है कि 50 से अधिक जो खतरनाक आतंकवादी हैं डेजिग्नेटेड, वो पाकिस्तान में है। और दुनिया के हर आतंकवाद के एक इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान का होता है, चाहे वो 9/11 हो, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो आपका यूरोप के आतंकवादी हो। ओसामा बिन लादेन कहाँ थे मिले, बोलिए। तो ये जो पूरी स्थिति है ना, तो ये हम चर्चा करेंगे कि आज आतंकवाद पर दुनिया को एक साथ बोलना चाहिए। ये एक नासूर है, कैंसर है। और भारत एक बड़ा देश है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारा दुनिया में बहुत, वी आर द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तीसरे के रास्ते पर है। लेकिन आतंकवाद के नासूर से भारत समझौता नहीं करेगा। और हम इस बात को विशेष रूप से बोलेंगे कि हम लोग 4 बार जंग लड़ चुके ना, 48, 65, 71, कारगिल का 99, दर्जनों हमले हुए संसद पर, मुंबई में कोई कार्रवाई हुई क्या? तो ये जो बार बार कही जाती है, तो इसीलिए सिंपल है, दिस फार एंड नो फर्दर, ये है ऑपरेशन सिंदूर। तो शांति और सद्भाव और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, ये तीनों विषय बताने के लिए हम लोग आए हैं। उधर दक्षिण कोरिया में जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के रुख को दोहराया और कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। सियोल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर यून यंग क्वान, संसदीय विदेश मामलों की समिति के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि किम गुन, पूर्व उप विदेश मंत्री चो ह्यून, राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी केंद्र के निदेशक मेजर जनरल शिन शांग यून समेत प्रतिष्ठित कोरियाई गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों के बीच कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। इसने कहा कि कोरियाई पक्ष ने आतंकवाद के प्रति अपना दृढ़ विरोध व्यक्त किया तथा भारत की स्थिति के प्रति अपनी समझ व्यक्त की। सियोल गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, बातचीत के दौरान शांति, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा हुई। सोमवार दोपहर में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग इल जोंग से भी मुलाकात की। इस बीच टीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए स्लोवेनिया पहुंचा है। प्रतिनिधिमंडल की अगवानी स्लोवेनिया में भारतीय राजदूत अमित नारंग ने की। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया पहुंचा है। राजदूत अमित नारंग और दूतावास के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के लुब्लियाना में प्रधानमंत्री कार्यालय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य सचिव राष्ट्रीय समन्वयक वोज्वो क्वोल्क के साथ बैठक कर उन्हें भारत के रुख से अवगत कराया। उधर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के किंशासा में मौजूद शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विदेश, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फ्रैंकोफोनी मंत्री थेरेसा काइक वाम्बा वैगनर के साथ बैठक की। इस बीच कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में भारत के सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का कांगो में हार्दिक स्वागत है। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा संदेश दुनिया तक पहुंचा रहा है। श्रीकांत शिंदे के अलावा प्रतिनिधिमंडल में बांसुरी स्वराज बीजेपी से, ईटी मोहम्मद बशीर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, अतुल गर्ग बीजेपी से, सस्मित पात्रा बीजेडी से, मनन कुमार मिश्रा बीजेपी से, सुरेंद्रजीत सिंह अहलुवालिया बीजेपी से और पूर्व राजनयिक सुजौन चिनाय शामिल हैं। शिंदे के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।